Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last lecture, we discussed about the economic activity and the non-economic activity. Now, today in this session, we will continue our chapter, that is nature and scope of economics. And today in this session, we will discuss about the economic problem. The next topic is what? Economic problem. And in this economic problem, the question we have to learn about what is economic problem and how does economic problem arises. Okay, तो economic problem क्या है और ये economic problem क्यों arise होता है, क्यों उद्भवता है, ये आपको पढ़ना है आज के ये सेशन में. तो what is economic problem? So economic problem means what? आर्थिक समस्या. ओके, सो आर्थिक समस्या क्या है और आर्थिक समस्या क्यों अराइज होती है, ये आपको आज ये टॉपिक में पढ़ना है. दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. क्लियर? नाउ फर्स्ट इज what is economic problem? That is what meaning of आर्थिक समस्या, that is meaning of economic problem. Now we all know that कि economics is mainly concerned with achievement of material requirement and the use of the material requirement to satisfy the human wants. Okay, so economics mainly किसके साथ डील करता है कि जो मटीरियल है, ओके, जो थिंग्स है, ओके, दैट इज फूड, वाटर, एनीथिंग, मनी, मशीनरी, व्हाटएवर. ओके, सो इकोनॉमिक्स में मेनली क्या कंसर्न होता है कि जो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे अचीव करना है और उसको कैसे यूज करना है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स. नाउ वी ऑल नो दैट कि अवर ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड. यानी जो वी एज ए ह्यूमन, जो हम लोग की वांट्स है, ज़रूरियातें हैं, जो मानवी की ज़रूरियात है, वो क्या है? अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है. एंड जो रिसोर्सेस है जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो क्या है? लिमिटेड है. सो ये मेन इकोनॉमिक्स में आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर द लिमिटेड. मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास 1000 रुपीज है. सो 1000 रुपीज क्या हुआ? रिसोर्सेज हुआ. बट हमारी ह्यूमन वांट्स बहुत सारी है. हम लोग को मोबाइल फोन भी लेना है, हम लोग को मूवी भी देखने जाना है, हम लोग को घूमने भी जाना है, हम लोग को खाना भी खाना है. ओके, हम लोग को कपड़े भी चाहिए. सो हमारी ह्यूमन वांट्स बहुत सारी है बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. ओके, सो 1000 रुपीज आपके पास लिमिटेड है. सो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो 1000 रुपीज से मैं एक शर्ट ले सकता हूँ, ओके, या 1000 रुपीज से मैं एक मूवी देख सकता हूँ, या 1000 रुपीज से मैं एक पिज़्ज़ा खा सकता हूँ. ओके, तो मोबाइल लेना, घूमने जाना, ये तो वांट्स नहीं आएगा. सो हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है. ओके, सो human wants are unlimited and the resources which satisfy our human wants are what? Limited. So with wants being unlimited and the resources are they scarce, we cannot satisfy all our human wants. Okay, so हमारी human wants बहुत सारी है और उसको satisfy करने के लिए resources बहुत कम है. So we as an individual as well as collectively cannot satisfy all of our human wants. This give rise to the problem of how to use the scarce resource to attain maximum satisfaction. This is generally called as what? Economic problem. In short, resources scarce है और human wants unlimited है. तो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है जो हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए और हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे. दिस प्रॉब्लम इट इज जनरली कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके, सो लास्टली वी कंक्लूड कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और ये क्यों अराइज हो रहा है? which arising out of unlimited ends on one hand and the scarce means with alternative uses on the other hand. यानी ends यानी wants, जरूरियातें. ओके, सो हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. एक बाजू हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और दूसरी बाजू क्या है? जो रिसोर्सेस है जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो लिमिटेड है.
और स्कैर्स है, खाली लिमिटेड और स्कैर्स नहीं है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपके पास 1000 रुपीज है, वो आपका क्या हुआ, रिसोर्सिस हुआ, ओके, मीन्स हुआ ना। वो 1000 रुपीज से आप कितनी वॉन्ट सेटिस्फाई कर पाओगे? एक वॉन्ट, चलो टी शर्ट ले लिया तो एक आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई, कुछ पैसा बचा उससे पिज्जा खा लिया, आपकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो गई, और कुछ पैसा बचा तो आपने मूवी देख लिया, सो आपका 1000 रुपीज ओवर हो गया, ओके। बट मेरी दूसरी भी वॉन्ट है, मुझे घूमने भी जाना था, ओके, मुझे मोबाइल फोन भी खरीदना था, ओके, मुझे शूज भी लेना था। तो ये क्या हुआ, आपकी अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है, बट वो अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, वो जो भी मीन्स है, वो क्या है, लिमिटेड है, ओके। और जो भी ये 1000 रुपीज है, खाली उसका एक यूज नहीं है, बट उसका अल्टरनेटिव यूजेस है, उसका वैकल्पिक यूजेस है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। सो वी हैव टू चूज, यानी आपको चॉइस करना पड़ा कि कौन सा वॉन्ट्स में सेटिस्फाई करो और कौन सा वॉन्ट्स को सेटिस्फाई ना करो, ओके। सो लास्टली वी कंक्लूड कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये क्यों अराइज होता है? एक बाजू अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है और दूसरी बाजू रिसोर्सेज स्कैर्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। नॉट ओनली लिमिटेड बट उसके अलग अलग यूजेस है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आया समझ में? सो ब्रीफ में आर्थिक समस्या कैसे याद रखना है कि रिसोर्सेज स्कैर्स है और ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ओके। सो वी इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली हम लोग हमारी हर एक ह्यूमन वॉन्ट्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ओके। इसीलिए कौन सा प्रॉब्लम अराइज होगा? प्रॉब्लम अराइजेस एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाएगा, सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, ओके। सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये क्यों अराइज होता है? एक बाजू अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है और दूसरी बाजू लिमिटेड रिसोर्सेस है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ how does economic problem arises? So economic problem arises only and only when four factors are present. Which are they? First factors, unlimited ends. Second factors, urgency of wants differ. Third factor, scarce means. And the fourth factor, alternative uses of the scarce means. अनलिमिटेड एंड्स यानी अमर्यादित जरूरियातें, हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अमर्यादित है, दैट इज व्हाट? अनलिमिटेड एंड्स। अर्जेंसी ऑफ वॉन्ट्स डिफर मतलब जो भी हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स है वो हर एक का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वॉन्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई वॉन्ट्स कम इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? अर्जेंसी ऑफ वॉन्ट्स डिफर। थर्ड पॉइंट क्या है? स्कैर्स मीन्स। स्कैर्स यानी लिमिटेड, कम है, स्कैर्स यानी लिमिटेड, कम, मीन्स यानी रिसोर्सेज, ओके। तो रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड है। एंड फोर्थ क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द स्कैर्स मीन्स, यानी जो भी रिसोर्सेज है उसके अलग अलग यूजेस है, ओके। सो दिस फोर फैक्टर्स वी हैव टू लर्न। An economic problem arises because of these four factors, that is unlimited ends, urgency of wants differ, scarce means and the alternative uses of the scarce means। मैं चारों चार पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? अनलिमिटेड ends। नाउ हियर ends मतलब, हियर ends means what? Here ends means what? Ends refers to the human wants, okay। So end का मतलब क्या होता है? That is human wants, okay। Now we all know that कि human wants are various and unlimited in numbers, यानी human wants बहुत सारी है और उसका कभी भी end आने वाला नहीं है। So human wants are various and unlimited in numbers। Now there are certain reason कि why our human wants are unlimited, कि there are certain reason, बहुत सारे उसके रीजन है, कारण है कि क्यों हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। सो फर्स्ट रीजन क्या है? द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वॉन्ट इमीडिएटली गिव राइज टू अनदर वॉन्ट। अग्री है ना
कि एक वांट जैसे सेटिस्फाई हो जाएगी, इमीडिएटली आपकी दूसरी वांट अराइज हो जाएगी। ओके, चलो भूख लगी थी, सो मैंने पिज्जा खा लिया, तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, तो इमीडिएटली आपकी दूसरी वांट अराइज हो जाएगी। चलो अभी मूवी देखने जाना है। ओके, सो मूवी देखने वाली एंटरटेनमेंट वांट, ये भी आप सेटिस्फाई कर लोगे, तो थर्ड वांट अराइज हो जाएगी, चलो अभी आउटडोर घूमने जाना है। ओके, सो ये आपकी वांट्स अनलिमिटेड हो जाती है। एक वांट सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी दूसरी वांट इमीडिएटली अराइज हो जाएगी। दैट इज व्हाट सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट immediately give rise to another want. Second reason, wants increases due to imitation of others and also due to excess of information. Now imitation मतलब दूसरे को देख के आपकी want arise होगी। That means चलो मेरी फ्रेंड के पास तो आईफोन है, सो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। मेरी फ्रेंड के पास स्पोर्ट्स बाइक है, सो मेरे पास भी होना चाहिए। सो ह्यूमन वॉन्ट्स अराइज होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्यू टू इमिटेशन ऑफ अदर्स, दूसरे को देख के आपकी ह्यूमन वॉन्ट्स अराइज होती है। एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन बढ़ने से भी आपकी वॉन्ट्स अराइज होती है। ओके, चलो ये मार्केट में नया फोन आया ना, तो नया फोन में तो बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम लोग को यूजफुल हो सकता है, तो आपकी वॉन्ट्स अराइज हो गई। आपका जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, आपकी वॉन्ट्स अराइज होगी। सो वॉन्ट्स इंक्रीज होती है ड्यू टू इमिटेशन ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड रीजन, सर्टन वॉन्ट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड अगेन एंड अगेन। ओके, यानी ऐसी बहुत सारी वॉन्ट्स है जो आपको डे टू डे में सेटिस्फाई करनी है। सो which type of want? That is basic necessities wants. Okay, that is food and cloth. Okay, तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने फूड खा लिया ना, वो फूड में 1 मंथ के बाद खाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो सर्टन वॉन्ट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड अगेन एंड अगेन, दैट इज वाई अवर ह्यूमन वॉन्ट्स आर व्हाट, अनलिमिटेड। एंड फोर्थ, न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस गिव राइज टू न्यू काइंड्स ऑफ वांट, यानी मार्केट में नया डिस्कवरी, इन्वेंशंस डे टू डे होता रहता है, इसीलिए हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अराइज होती जाती है। पहले क्या था, सिंपल सा मोबाइल फोन था, जैसे आप खाली बात कर सकते थे। सो मार्केट में नया डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ कि मोबाइल फोन में तो अभी कैमरा भी फैसिलिटी है, मोबाइल फोन में तो इंटरनेट भी यूज होता है, मोबाइल फोन में तो वो एप्लीकेशन होता है, बहुत सारा होता है। सो जैसे नया डिस्कवरी होगा, इन्वेंशन होगा, आपका वॉन्ट्स अराइज हो जाएगा। सो दिस आर द रीजन कि why our human wants are unlimited. Clear all of you? That is what unlimited human wants. Second point, urgency of wants differ. Now we all know that कि there is no end of the human wants, यानी हमारी human wants का कभी भी end होने वाला नहीं है। But not all these human wants are of equal urgency. Some wants are more urgent while others are less urgent. आपको पता है कि हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स बहुत सारी है, बट हर एक ह्यूमन वॉन्ट्स हमारे लिए इक्वल अर्जेंसी नहीं है। कोई वॉन्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई वॉन्ट्स कम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि एट प्रेजेंट कि आपको तो ऑनलाइन स्टडी करना है, सो आपके लिए ज्यादा वॉन्ट्स कौन सी वॉन्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मोबाइल फोन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइक नहीं होगा तो चलेगा। Okay, so some wants are more important while some wants are less important. Okay, now these human wants are differ in terms of degree of importance and therefore this can be arranged in order of priority. And हर एक wants कैसे अलग होते, डिफर कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, इसीलिए उसको किस में अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सो मैंने बोला कि एट प्रेजेंट सिचुएशन में मोबाइल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू एज अ स्टूडेंट, बिकॉज जो भी स्टडी करना है मोबाइल फोन से करना पड़ेगा, लैपटॉप से करना पड़ेगा, ओके, कंप्यूटर से करना पड़ेगा। वेरेज जो बाइक का वॉन्स है, ओके, घूमने जाने का वॉन्स है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सो हर एक वॉन्स में कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, वो वॉन्स को अरेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। Okay, so wants can be classified into 3 categories. First, urgent want. Urgent want यानी basic necessities wants. Okay, so that is food, cloth, water, shelter, जो चाहिए तो चाहिए, ये नहीं होगा तो आपका
नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्स्ट वांट, अर्जेंट वांट। ओके, सो हम लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर ये आपको चाहिए तो चाहिए, ओके, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है। सेकंड, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स विच कैन बी पोस्टपोन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एज्यूम आपको घर से कॉलेज पे आना है, अभी आपके पास मनी कम है। ओके, सो अभी बाइक लेना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पैदल चल के भी आ सकते हो, थोड़ा बहुत घर कम है, नजदीक है कॉलेज से, सो आप पैदल भी चल के आ सकते हो, और आप ऑटो रिक्शा से भी आ सकते हो। ओके, सो बाइक का वांट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वांट्स विच कैन बी पोस्टपोन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें कौन सी टाइप की वांट्स आएंगी, दैट इज कंफर्टेबल गुड्स। ओके, दैट इज बाइक, एट प्रेजेंट एसी घर में नहीं है, चलेगा, हम लोग का लाइफ चलेगा। ओके, सो उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। सो वांट्स विच कैन बी पोस्टपोन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड, वांट्स, वांट्स विच कैन बी पोस्टपोन परमानेंटली। ओके, वांट्स विच कैन बी पोस्टपोन परमानेंटली। सो एग्जांपल, घर में एसी, एयर कंडीशन नहीं है, बट फैन तो है, सो फैन से भी हमारा लाइफ चलेगा। ओके, घर में कार नहीं है बट बाइक तो है। ओके, सो एसी का वांट, कार का वांट आप परमानेंटली उसको पोस्टपोन कर सकते हो, भूल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वांट्स विच कैन बी पोस्टपोन परमानेंटली। सो वांट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, अर्जेंट वांट, दैट इज बेसिक नेसेसिटीज वांट्स। Second want, want which can be postponed for a certain period, that is what, comfortable goods want. And third, wants which can be postponed permanently, that is what, luxurious wants, luxurious goods उसमें आएगा। क्लियर? चलो, थर्ड पॉइंट, स्कैर्स मीन्स, स्कैर्स मीन्स यानी रिसोर्सेज, एंड स्कैर्स यानी लिमिटेड, अछत बोलते हैं ना, रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है। सो मीन्स और द रिसोर्सेज which satisfy our human wants are unlimited. Okay, an economic problem arise होता है because of the scarcity of resource in relation to human wants. Okay, that means अगर resources बहुत सारा होता, हमारे पास करोड़ों ऑफ रुपीस होता, बहुत सारे रुपीस होता, सो हम लोग हमारी हर एक ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर पाते हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू द ह्यूमन वांट्स। देयरफॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट मे इंप्लाई फॉरगोइंग ऑफ अनदर वांट, यानी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वन वांट को सेटिस्फाई किया तो दूसरी वांट्स को भूलना पड़ेगा। ओके, सो मैंने आपको बोला था एग्जांपल, तो अगर आपके एट प्रेजेंट 10,000 रुपीज है, सो आपको मोबाइल फोन लेना पड़ेगा, बट लैपटॉप एंड कंप्यूटर को भूल जाना पड़ेगा। ओके, सो सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट मे इंप्लाई फॉरगोइंग ऑफ अनदर वांट्स। देयरफॉर वी हैव टू चूज अवर वांट, पहले सिलेक्ट करो, देन अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस, एंड देन अप्लाई द लिमिटेड रिसोर्सेज इकोनॉमिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी वॉन्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड देन आफ्टर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको बाय स्टेप उसको इकोनॉमिकली अप्लाई करते जाओ। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। एंड द लास्ट पॉइंट, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द स्कैर्स मीन्स। नाउ द मीन्स और द रिसोर्सेस which satisfy our unlimited human wants are not only scarce but it can be put to the alternative uses. That means जो भी resources है वो resources खाली limited नहीं है बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। ओके, यानी रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ही है, बट वो रिसोर्सेस का सिंगल यूज नहीं है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, दैट इज व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। सो मैं यहां पे एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, जमीन। नाउ दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग ऑल्सो एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सो पर्टिकुलर लैंड स्कैर्स है, तो वो लैंड के ऊपर आइधर आप फार्म कर सकते हो या इधर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अभी कंस्ट्रक्शन किया तो भी उसमें अलग अलग प्रॉब्लम आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल करना है, क्या करना है। सो
रिसोर्सिस रिसोर्सिस लिमिटेड तो है ही है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है, दैट इज वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। अनदर एग्जांपल मैंने डाला, लेबर मे बी एम्प्लॉयड आइदर इन अ फैक्ट्री और फार्म, जो भी लेबर है फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय हो सकता है और फार्म में भी, उसके अलग अलग यूजेस है। ओके, अनदर एग्जांपल, यू एज अ स्टूडेंट may spend his money in a cafe house or in going to the movie। ओके, सो आपके पास 100 रुपीज है, सो 100 रुपीज का एक यूज नहीं है, बट वो 100 रुपीज से आप कैफे हाउस में भी जा सकते थे और वो 100 रुपीज से मूवी देखने भी जा सकते थे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, resources are not only limited but it can be put to the alternative uses। Clear all of you? So these are the reason, okay, and how does economic problem arises। Clear all of you? Now in next session we will continue our chapter, that is central problems of the economy। Bye, take care।